जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमारे मित्र या विषय बहनें मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, याद रखना आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास का अगला पार्ट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ द्विगु समास। द्विगु समास कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आपको देखने में ये सरल प्रतीत होते हैं, पर कभी कभी दोस्तों एग्जाम में कठिन प्रतीत होने लगते हैं। आइए कैसे इनको हम समझेंगे। आज हम बात करेंगे द्विगु समास क्या होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, क्या द्विगु समास, जी हाँ स्टूडेंट, क्या द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, ध्यान से सुनो पहले इसका अर्थ। द्वि का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो, और गु का अर्थ होता है गाय, यानी दो गायों का समूह ही क्या कहलाता है, द्विगु। आइए इसके बारे में जान लेते हैं, पहले क्या कहना चाहता है। द्विगु समास का पूर्व पद क्या होता है स्टूडेंट, संख्यावाची होता है। ध्यान से सुना, द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, वही बहुव्रीहि समास का भी पूर्व पद संख्यावाची होता है। याद रखना, कंसेप्ट क्लियर करना, नहीं तो गलत करोगे। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें संख्याओं का संहार यानी विनाश किया जा सकता है। पर बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण जो होते हैं पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे अगर हम द्विगु समास का नाम लें, जैसे मैंने नाम लिया चौराहा, जैसे मैंने नाम लिया दोपहर, जैसे मैंने नाम लिया दोस्तों अटवारा, शताब्दी, सतसई, ये हैं द्विगु के। तो इनमें संख्याओं का संहार यानी विनाश किया जा सकता है। पर वहीं हम बात करें अगर बहुव्रीहि समास की, जैसे दशानन, जैसे त्रिनेत्र भगवान शिव जी को कहा जाता है, पंचानन, पांच आनंद जिसके कहा जाता है, तो वहां संख्याओं का संहार नहीं होता। आइए जरा समझते हैं। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने यहां लिखा स्टूडेंट शताब्दी, जी हाँ स्टूडेंट, मैंने क्या नाम लिया, शताब्दी। जैसे मैंने नाम लिया सतसई, देखो मैंने नाम लिया शताब्दी, मैंने नाम लिया सतसई, मैंने नाम लिया पखवाड़ा, पखवाड़ा, मैंने नाम लिया दोस्तों चौपड़, क्या नाम लिया दोस्तों, चौपड़ नाम लिया। जी हाँ देखो ऐसे मैंने नाम लिया अटवारा। सब बताएंगे इसका मतलब क्या होता है अटवारा। जैसे शताब्दी, जैसे सतसई, जैसे पखवाड़ा, जैसे चौपड़, जैसे अटवारा, जैसे दोस्तों छत्तीसगढ़, जैसे दोस्तों क्या छत्तीसगढ़, ऐसे नाम लिया। अब ध्यान से सुनो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने नाम लिया इकहरा, मैंने नाम लिया एकांकी, मैंने नाम लिया दोपहर, सब एग्जाम में आएंगे। मैंने नाम लिया दोपहर, मैंने नाम लिया दोलड़ा, मैंने नाम लिया दुपट्टा। देखो मैंने नाम लिया क्या दोस्तों, दुपट्टा, मैंने नाम लिया सप्ताह। देखो ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। तो मैंने नाम लिया ऐसे दोस्तों चौराहा, ऐसे मैंने नाम लिया, बहुत सारे शब्द हैं, बताएंगे दोस्तों। तो मैंने नाम लिया शताब्दी, ये सा है तालव्य सकार, सुनते जाओ स्टूडेंट, कभी गलत नहीं होगा। शताब्दी, सतसई, पखवाड़ा, चौपड़, अटवारा, छत्तीसगढ़, इकहरा, एकांकी, दोपहर, दोड़ला, दुपट्टा, सप्ताह, चौराहा। पहले समझो और एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो शताब्दी जो होता है ये, इस शत का मतलब होता है 100, इस शत का मतलब होता है 100, अवधि का मतलब वर्ष, 100 वर्षों का समूह। इस शत का मतलब क्या होता है दोस्तों, 700, क्या होता है 700। इस शत का मतलब होता है 100, इस शत का मतलब होता है 700। सही का मतलब दोहा या रचना, 700 दोहों का समूह या रचना। पखवाड़ा, स्टूडेंट याद रखना, आपके जो पूर्वज होंगे आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। तो पखवाड़ा किसे कहा जाता है, आपने जीएस में पढ़ा होगा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना, 15-15 दिनों का समूह होता है, वो पखवाड़ा होता है।
और इसमें याद रखना 15 दिनों का समूह एक पखवाड़ा होता है। चौपड़ क्या होता है स्टूडेंट? चौपड़ पहले ध्यान से सुनो। मान लीजिए स्टूडेंट, ये मैंने एक चौराहा बना दिया। क्या है? चौराहा। अब जहां दो रास्ते आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें चौराहा कहा जाता है, जहां एक दूसरे को काटते हैं। ये चौराहा है। जहां दो रास्ते आपस में मिल जाए या काटे वो चौराहा है। लेकिन अगर चौराहे के चारों रास्तों की तरफ चौराहे के चारों रास्तों की तरफ चौराहे के चारों रास्तों की तरफ अगर बाजार लगी हो तब वो चौराहा नहीं, उसे चौपड़ कहा जाता है। तब वो चौराहा नहीं, उसे क्या कहा जाता है? चौपड़ कहा जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मार्केट स्टूडेंट जहां जो है बहुत सकरी होती हैं, बहुत पतला रास्ता होता है, पर वहां चारों तरफ सड़कों पर बाजार लगी रहती है, दुकानें लगी रहती हैं, तो उसे चौराहा नहीं, उसे चौपड़ कहा जाता है। अटवारा का मतलब दोस्तों 8वें दिन जहां बाजार लगती हो, 8वें दिन जहां बाजार लगती हो उसे अटवारा। छत्तीसगढ़ ऐसे आता है दोस्तों पंजाब। छत्तीसगढ़ ऐसे आता है पंजाब। छत्तीसगढ़ का मतलब 36 गढ़ों का समूह। छत्तीसगढ़ किसी स्टेट का नाम नहीं है, 36 गढ़ों का समूह बहुत आता है आपके एग्जाम में। छत्तीसगढ़ 36 गढ़ों का समूह होता है। पंजाब 5 नदियां बहती हैं, अर्थात जहां पंजाब। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि कह रहा एक लवर जो हो, एकांकी एक अंकों का समूह, दो पहर हो जिसमें एक पूर्वाह्न एक अपराह्न, 12 बजे के पहले पूर्वाह्न 12 बजे के बाद अपराह्न, दो लड़ियां हो जिसमें दुपट्टा, हम हमारे घर परिवार की जैसे स्त्रियां होती गृहिणियां, फैशनेबल में दोस्तों जो दुपट्टा आता है उसको एक सिंगल पट्टी में भी कर लेते हैं, पर चाहे तो उसको 2 पट्टी में कर ले। तो दुपट्टा 2 पट्टियों का समूह। सप्ताह 7 अहनों का समूह, अहन का मतलब दिन होता है, तो 7 अहनों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। स्टूडेंट इसी के साथ अब जरा ध्यान से सुनो, जैसे मैंने दिया, बहुत आता है आपके एग्जाम में, जैसे चवन्नी, जैसे रुपया, ऐसे दे देगा दोस्तों, चवन्नी दे देगा, रुपया दे देगा। स्टूडेंट चवन्नी क्या है? 4 आने का समूह। चवन्नी में 4 आने तो रुपए में 16 आने, चवन्नी में 25 पैसे तो रुपए में 100 पैसे। चवन्नी में 4 आने का समूह होगा समास विग्रह, रुपए में 100 पैसों का समूह होगा। तो चवन्नी हो गया, रुपया हो गया। स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जैसे 4 पाई हो गया, जैसे नौलखा हो गया, जैसे नवरात्र हो गया। देखो दोस्तों, जैसे नवरात्र हो गया, जैसे नवग्रह हो गया, जैसे नव युवक हो गया। अब यहाँ एक प्रश्न मिला है, नव युवक हो गया, क्या हो गया? नव युवक दे दिया, ऐसे दे देगा, बहुत सारा प्रश्न दे देगा। देखो नवरात्र दे दिया, नवग्रह दे दिया, नव युवक दे दिया। पूछेगा इनमें तीनों में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो स्टूडेंट ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। जरा देखो नवयुवक, ये कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ युवक तो संज्ञा है यानी विशेष्य है, और विशेष्य की जो विशेषता बताता है युवक कैसा है, नव है यानी यंग है, वो व्यक्ति कैसा है, यंग है, जवान है, और ये कर्मधारय समास होता है। जबकि ये दोनों के दोनों द्विगु समास है, सभी के सभी द्विगु समास है, सिर्फ इसको छोड़कर। हालांकि कर्मधारय समास जब हम पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा उसमें करेंगे स्टूडेंट। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आएंगे। जरा देखिए दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा होगा जरूर बताइएगा, है ना? हाँ दिख रहा है। अच्छा स्टूडेंट एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आपने देखा। अच्छा अब बात आती है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको उलझा कर रख देते हैं। स्टूडेंट अगर हम जैसे यहाँ लिखें, मान लीजिए, जी हाँ, जैसे मैंने यहां लिखा तिरंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 12 सिंहा दे दिया, तिरंगा दे दिया। तो दोस्तों इनसे जरा बच के रहना, ये देखने में लग रहे हैं द्विगु, क्योंकि इनका पूर्व संख्यावाची दिख रहा है, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट? बहुब्रीहि समास है। तिरंगा 3 रंगों का समूह, अर्थात एक विशेष प्रतीक है जो हर एक राष्ट्र के लिए होता है। और 12 सिंहों वाला
12 सिंहों वाला, अर्थात 12 सिंह उसके सर से नहीं निकले होते हैं, 2 निकले होते हैं, फिर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ 12 सिंहों का समूह नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखना। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बहुव्रीहि होते हैं, याद रखना, नहीं तो गलत करोगे। क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुव्रीहि समास होते हैं। इसके साथ साथ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वही जैसे दे देगा चतुर्भुज, सब कंफ्यूजन दूर करेंगे स्टूडेंट, चतुर्भुज। अब बहुत मामला पेचीदा है स्टूडेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। मामला बहुत पेचीदा होता है, आप सोचते हो चतुर्भुज कौन सा समास है स्टूडेंट। चतुर्भुज जो है आपका, अगर सिर्फ और सिर्फ कहा जाए चतुर्भुज, सिर्फ ऐसे पूछ ले कि चतुर्भुज कौन सा समास होगा, तो चतुर्भुज सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे स्टूडेंट बहुव्रीहि समास। क्या, बहुव्रीहि समास। अब इसको हम सेंटेंस में, दोस्तों नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, सेंटेंस में हम बाधित करें। जरा देखो सेंटेंस में अगर हम इसको लिख दें, जैसे कह दें राम चतुर्भुज की पूजा करता है। राम चतुर्भुज की पूजा करता है। आपसे पूछेगा यहाँ चतुर्भुज कौन सा समास होगा, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये ईश्वर की बात कर रहा है, ईश्वर की बात कर रहा है। तो याद रखना यहाँ चतुर्भुज क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। सब बताएंगे, अभी रुकी रहिएगा लास्ट तक। तो राम चतुर्भुज की पूजा करता है, कहीं ना कहीं ये राम चतुर्भुज की पूजा करता है, चतुर्भुज कहीं कहीं ईश्वर के रूप में है, बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर ऐसे कह दे राम चतुर्भुज बनाता है, दोस्तों राम चतुर्भुज बनाता है, अगर ऐसे कह दे तो जरा देखो ध्यान से। अब राम चतुर्भुज बनाता है तो ये 4 आकृति बना रहा है। क्या बना रहा है, 4 आकृति। और सेंटेंस में देकर ऐसे पूछेगा राम चतुर्भुज बनाता है, यहाँ चतुर्भुज कौन सा समास होगा, तो यहाँ चतुर्भुज कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, क्योंकि 4 आकृति बना रहा है। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुनो, जितने भी लोग जुड़े हो, जो हमारे द्विगु समास होते हैं और बहुव्रीहि समास होते हैं, बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूजन में फंस जाता है। क्योंकि जो बहुव्रीहि समास होता है, अब एक एग्जांपल के जरिए हम समझाने का प्रयास करेंगे। बहुव्रीहि समास को यहाँ हम लिख रहे हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे त्रिनेत्र। जैसे त्रिनेत्र किसे कहा जाता है, भगवान शिव को। जैसे दशानन किसे कहा जाता है, दशानन किसे कहा जाता है, रावण को। बात ध्यान से सुनिएगा। और जितने भी हम द्विगु समास के एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें भी इसका पूर्व पद संख्यावाची और बहुव्रीहि समास का भी एग्जाम्पल त्रिनेत्र दशानन में भी पूर्व पद संख्यावाची। पर जितने भी आप द्विगु समास पढ़ रहे हो, इसमें संख्याओं का संहार किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है, पर बहुव्रीहि समास में नहीं। जैसे आइए मान लीजिए ये चौराहा है स्टूडेंट, ये चौराहा मैंने बनाया है, आपने देखा। चौराहे के अगर एक रास्ता खराब हो जाता है, गवर्नमेंट सरकार द्वारा उसको बनवाने का प्रोसेस कर दिया जाए या उसको ब्लॉक करवा दिया जाए। कोई चौराहा है, एक रास्ता खराब हो गया, गवर्नमेंट द्वारा उसको ब्लॉक करवा दिया जाए, तो चौराहा नहीं तब वो उसका क्या नाम पड़ जाएगा, तिराहा। क्या नाम पड़ जाएगा, तिराहा। यानी इसमें विनाश होना तय है। हम कहें शताब्दी, देखो ध्यान से, हमने कहा शताब्दी। शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों का समूह। हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के द्वारा स्टूडेंट पता चला, उसमें बदलाव लाकर, क्योंकि कैलेंडर हर साल आता है, देखो कुछ ना कुछ बदलाव उसमें मिलते हैं। क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ते हो, लीप ईयर्स क्या होते हैं, फरवरी 28 की होती है, कभी 29 की हो जाती है। शताब्दी इसमें घटा बढ़ी हो सकता है, संख्याओं का विनाश हो सकता है, पर याद रखना दोस्तों, हमारे बहुव्रीहि समास में नहीं। जैसे मैंने नाम लिया दुपट्टा। दुपट्टा 2 पट्टियों का समूह होता है, पर उसको चाहे सिंगल पट्टी कर लें, लेकिन भगवान शिव के 3 आंख हैं, तो वो आपके बस में नहीं है कि उनका एक आंख हटा दें या उनके आंखों का विनाश कर दें। स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं हो सकता। दशानन के 10 सिर हैं, रावण को कहा जाता है, अर्थात एक सिर आप उनके विनाश नहीं कर सकते हो, अर्थात उसको नहीं हटा सकते हो। इसीलिए हमारे हिंदी भाषा भाषी के समस्त विद्वान साथियों ने कहा, जितने भी बहुव्रीहि, जितने भी देवी देवताओं के नाम है, समस्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण माने जाते हैं। उनमें संख्याओं का संहार यानी विनाश नहीं होता है, लेकिन द्विगु समास के सभी में उदाहरणों में विनाश किया जा सकता है। मान लो हमने अटवारा नाम लिया, अटवारा 8वें दिन जो बाजार लगता है, हो सकता है उसको उठाकर जो यूनियन वाले होते हैं 6वें दिन लगवा दें, तो क्या करोगे,
तो स्टूडेंट इसमें इंटरफेयर हो सकता है पर उसमें नहीं। यदि एक बार वीडियो समझ में आई हो तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक क्लासें लगातार चलेंगी स्टूडेंट। तो इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।